हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था प्रकाश। ये 10th चैप्टर था। इसके हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे और कुछ रह गए थे। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा, टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से करा था। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके तब अच्छे से समझ में आएगा जो आपने लास्ट की वीडियो देखी हो। हमारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, उसमें आप जाके देखना। एक वीडियो है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, या दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं। ये टॉपिक तभी समझ में आएगा दोस्तों जब आप दर्पण के बारे में जान पाओगे। जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे उससे रिक्वेस्ट है कि हमारी पीछे की वीडियो भी देखे, जो लास्ट वीडियो डाली हुई है, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, जो लॉजिक दोस्तों वहाँ लगा था दर्पण में वो ही लेंस में है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हमने पढ़ते हैं क्या है। देखो, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना जानने के लिए पहले हमें दोस्तों कुछ पॉइंट है ये पता होने चाहिए कि किरण अगर इस तरह से आएगी तो कहाँ को जाएगी और इस तरह से आएगी तो किस तरह को जाएगी। समझ रहे हो? इतना हमें पता होना चाहिए। फिर जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे वो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है, ये 3 पार्ट है। पहला तो ये है और दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, 3 ये होगी, 3 इसमें है। ये है दोस्तों उत्तल और ये है उत्तल मतलब लेंस। जब हम लेंस पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, लेंस ही होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये अवतल है, अवतल लेंस। ये पार्ट जो है दोस्तों ये अवतल लेंस के। ठीक है, देखो अगर समांतर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ये दोस्तों क्या है, मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ C1 है, यहाँ C2 है। दोस्तों ये भी पता है आपको कि लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि ये क्या है, लेंस ये गोले का ही तो दोस्तों एक भाग है। जैसे कि एक गोला ये है और एक गोला हमने ये बनाया, इसका केंद्र होगा कोई, मान लो C1 है और इसका केंद्र होगा C2। इसी तरह से तो है। अगर हम इसे लेंस को निकालना चाहें तो दोस्तों ये क्या प्राप्त हुआ हमें, लेंस। तो ये ऐसे है क्योंकि ये जो पार्ट है ये भी किसी गोले का पार्ट है और ये जो पार्ट है ये भी किसी गोले का पार्ट है। और जब 2 गोले हैं तो 2 ही वक्रता केंद्र होंगे। समझ रहे हो? तो एक वक्रता केंद्र ऐसा है, इस तरह से है C1 और C2। लास्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टॉपिक क्या है या पॉइंट क्या है? पॉइंट दोस्तों ये है, अगर कोई किरण प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आएगी, ये आ रही इसके समांतर, तो वो फोकस से होकर निकल जाएगी। कायम है उत्तल लेंस में। समझ रहे हो? जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस को होकर निकल जाएगी। ये बात आपको बहुत याद रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये बात याद रखना। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, कोई प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो वो सीधी ही निकल जाएगी, परावर्तन अपवर्तन मतलब नहीं होगा किरण का। समझ रहे हो? उत्तल ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम अपवर्तन, परावर्तन हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस किरण का अपवर्तन नहीं होगा जैसे इनका हुआ है। ये विचलित होगी, इधर वो आगे, ये फोकस से होकर आ रही तो ये समांतर होगी। अब ये पढ़ेंगे हम अवतल लेंस में। ये अच्छे से आपके समझ में आ गई। तो देखो फिर ये क्या है, अगर मुख्य अक्ष के कोई किरण समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो देखो उत्तल में और अवतल में, ये उत्तल है अवतल है। उत्तल लेंस क्या करता है दोस्तों, प्रकाश को एक बिंदु पे एकत्रित करता है। समझ रहे हो? ये जो है जैसे भी यहाँ से किरण आएगी यहाँ जाएगी, एक बिंदु पे एकत्रित करेगा। लेकिन अवतल क्या है, प्रकाश को फैलाता है। समझ रहे हो? अवतल दर्पण अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है। तो ये क्या है, प्रकाश को फैलाएगा। अगर यहाँ से किरण आएगी तो दोस्तों इस तरह से ऐसा जाएगी। समझ रहे हो? तो अवतल लेंस में जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो दूसरी तरफ को निकल जाएगी, तो यहाँ नहीं मिले कहीं भी। तो ये आते हुए हम इसे ऐसे प्रतीत दिखाएंगे जैसे मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इस तरह से आएगी, ये तो समांतर आ रही थी, अगर ये इस तरह से आएगी तो विचलित इस तरह से होगी, तो हमें इसे इस तरह से दिखाएंगे, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। ये वास्तव में नहीं है दोस्तों, जैसे कि यहाँ बिल्कुल पक्का है कि वास्तव में है ये किरण
इधर से आई और ये फोकस से होकर गई, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ विचलित होगी, जैसे यहाँ विचलित हुई तो हमने आता हुआ प्रतीत यहाँ दिखाया F1 पर, और यहाँ इस तरह से गई, इधर विचलित होगी, हमने यहाँ दिखाया F2 पर। इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो विचलित नहीं होगी, यानी अपवर्तित नहीं होगी, तो सीधी ही निकल जाएगी। तो दोस्तों ये पॉइंट है। इन पॉइंटों का यूज क्या है, जब हम देखेंगे प्रतिबिंब का बनना तो उनमें बहुत यूज है कि इस तरह से आएगी। मान के चलो मैं कह रहा हूँ कोई मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए उत्तल दर्पण में किरण, तो वो किधर को निकल के जाएगी तो आपको पता ही नहीं है। तो मेन फोकस यही है दोस्तों यहाँ कि अगर समांतर आ रही है तो फोकस के अंदर जाएगी निकल के, और जो ऐसा इस तरह से फोकस से आ रही है तो उसके समांतर हो जाएगी। और जो प्रकाशिक केंद्र में जा रही है, दोनों दोस्तों सेम है इसमें, तो वो केंद्र से ही होकर जाएगी, विचलित नहीं होगी। मेन बात ये है, ये आपको याद रखनी है। आइए अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना। देखो दोस्तों, अभी हमने किरण को जाना है कि उत्तल लेंस में किस तरह से जाएगी और अवतल में किस तरह से जाएगी, ये हम पढ़ चुके। अब हमारा टॉपिक जो चलेगा अब है हमारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना वो इसके बाद में पढ़ेंगे। देखो, जो हमने वहाँ उत्तल दर्पण में पढ़ा था वो दोस्तों यहाँ अवतल दर्पण में होगा, और जो वहाँ हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था वो यहाँ उत्तल लेंस में होगा। अगर वहाँ उत्तल में पढ़ा तो अवतल में, और जब वहाँ अवतल में पढ़ा तो उत्तल में, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये बात याद रखना। हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था दोस्तों 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते थे, ये हम अवतल दर्पण में पढ़ चुके। जो वहाँ अवतल में हुआ था वो कंडीशन कहाँ होंगी, यहाँ उत्तल में, ये बात याद रखना। अवतल में पढ़ा था हमने 6 तरह के कंडीशन, और मैंने ये बताया था आपको कि वस्तु अगर अनंत पर है और प्रतिबिंब बनेगा F1 पर, तो अगर ये वस्तु 1 मीटर इधर जाएगी तो प्रतिबिंब 1 मीटर इधर आएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कर रहे हैं हम दर्पण की बात। अगर ये 2 मीटर जाएगा तो ये भी इधर को 2 मीटर आएगा, ये दर्पण में हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या होगा लेंस में, अगर ये 1 मीटर इधर को जाएगा तो प्रतिबिंब 1 मीटर इधर को जाएगा, समझ रहे। ये तो इस तरफ को आ रहे थे दर्पण में, लेकिन लेंस में क्या होगा, दूर को होंगे ये बात आप याद रखना। अगर ये 2 मीटर चला तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर उधर जाएगा, ये बात याद रखना। यहाँ भी 6 कंडीशन है इसकी। देखो, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो फिर एक तो वस्तु अनंत पर हो सकती है, दूसरी वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो सकती है, तीसरी 2F1 पर हो सकती है, चौथी 2F1 और F1 के बीच में हो सकती है, पांचवी वस्तु F1 पर हो सकती है, और छठी जो वस्तु रखेंगे हम F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखेंगे। तो 6 प्रकार की कंडीशन, और जब 6 प्रकार की वस्तु रखी हैं तो 6 ही प्रतिबिंब बनेंगे 6 प्रकार के। अब बात ये आती है कि हम वस्तु दोस्तों इधर क्यों रख रहे हैं। ये मैंने आपको भी बताया था कि वस्तु हमेशा ही लेफ्ट तरफ रखी जाती है, समझ रहे हो, ये नियम है कि वस्तु हमेशा लेफ्ट तरफ रखी जाएगी, इसलिए हम लेफ्ट तरफ रख रहे हैं। अब प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेंगे वो हम यहाँ भी सीखेंगे। अब यहाँ देखो, जैसे कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। ये मैंने 6 की 6 कंडीशन आपको यहाँ लिखी है। अगर अनंत पर है, देखो ये रही, यहाँ मैंने वस्तु अनंत पर दिखाई, तो प्रतिबिंब जो बना F2 पर बनेगा, ठीक है, ये बना F2 पर। और अगर अनंत और 2F1 के बीच में होगी, दूसरी कंडीशन ये हमारी, अनंत और 2F1 के बीच में। अब दोस्तों बीच का मतलब ये ना, मान के चलो इसकी दूरी है 10 मीटर, तो बीच का मतलब ये नहीं है कि 5 मीटर पे रखनी है हमें वस्तु, आधा तो 5 मीटर होगा बीच, नहीं, इसके बीच में चाहे आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, ये बात भी आप याद रखना। तो अगर अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु होगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। देखो, F2 और 2F2 के बीच में बनना। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर वस्तु 2F1 पर होगी, ये रही तीसरी कंडीशन, 2F1 पर होगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2F2 पर बनेगा। देखो, वस्तु 2F1 पर है, प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा। चौथी कंडीशन क्या है, अगर 2F1 और F1 के बीच में होगी, 2F1 और F1 के बीच में होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा F2 के परे, मतलब F2 से और आगे बनेगा थोड़ा सा। ये रहा, ये F2 है तो ये इससे आगे बनेगा, ये 2F2 कर लो इसे, तो इससे आगे बना। पांचवी कंडीशन क्या है, अगर हमारी वस्तु F1 पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर छठी कंडीशन क्या है, F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रखी है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ये छठी कंडीशन है। वस्तु देखो ये छठी यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब पहले हम 4 कंडीशन को पढ़ते हैं। देखो, ये हमने अभी पढ़ा था पहले कि अगर समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, ये नियम है उत्तल लेंस का, ठीक है। ये हुआ, ये समांतर होकर आई इसके मुख्य अक्ष के तो ये फोकस से होकर गई। अब ये जो गई समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये फोकस से होकर जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब बना, यहाँ बना F2 पर,
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ दो किरण आपस में दोस्तों काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ काटे तो यहीं प्रतिबिंब बना। जहाँ देखो यहाँ काट रहे हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बना, और आपस में यहाँ काट रहे तो यहाँ बना। जहाँ भी दो किरण आपस में काटेगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखो प्रतिबिंब कैसा बना, सवाल यह आएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। वास्तविक, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा ही उल्टा होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और आभासी जो काल्पनिक जो होगा वो हमेशा सीधा होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ भी वास्तविक लिखा दिख जाए आपको तो ये समझना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। और बिंदु आकार का क्यों? देख लो दोस्तों, यहाँ कोई देख लो, यहाँ बनना थोड़ी सी भी दूरी नहीं है कि इसकी 2 मीटर हो या 1 मीटर हो, बिल्कुल बिंदु आकार का। इसलिए अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, ठीक है, और वो भी बिंदु आकार का। सही है, उल्टा है क्योंकि वास्तविक है, ये बात याद रखना। अब देखो दूसरी कंडीशन, अगर मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण आएगी तो वह फोकस से होकर जाएगी, ये सीधी गई, ऐसा समझ रहे हो। अब दूसरी क्या, हमने तीसरी कंडीशन ये पढ़ी थी अभी कि अगर प्रकाशिक केंद्र से किरण जाएगी तो वो विचलित नहीं होती, वो सीधी निकल जाती है। तो जैसे ही सीधी जाएगी तो दोस्तों ये यहाँ काटेंगे एक दूसरे को, ये काट रहे, आ रही बात समझ में। तो यहाँ काटे तो प्रतिबिंब देखो यहाँ बना, मैंने अभी बताया था जब दो किरण आपस में काटते हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ काटा, ये कहाँ बना, ये मतलब इसे काटा कहाँ, F2 और 2F2 के बीच में। तो दूसरी कंडीशन यही है, प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, ये हमारा प्रतिबिंब बना। ये कैसा बना, वास्तविक बना। और वास्तविक क्यों, क्योंकि उल्टा है तो वास्तविक। और वस्तु से छोटा, यहाँ वस्तु देखो दोस्तों कितनी ऊंचाई की है और यहाँ कम ऊंचाई की है, तो वस्तु से छोटा बना। अब उल्टा बना, उल्टे का रीजन क्या है देखो दोस्तों, उल्टा किसे कहते हैं, ये मानो ये व्यक्ति है कोई, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये सीधा व्यक्ति है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब दोस्तों कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टे का मतलब ये होता है ऊपर सिर है तो जब प्रतिबिंब बनेगा सिर नीचे दिखाई देगा, यही उल्टा है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या है, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, ये हमें पहले पढ़ चुके। अब जो प्रकाशिक केंद्र से किरण होकर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी इस तरह से। जितनी वस्तु पास होती जाएगी उतना प्रतिबिंब इसमें दूर बनता जाएगा। देखो ये थोड़ा सा दूर हो गया, दूर पे काटा, यहाँ थोड़ा पास काटा था, समझ रहे हो। यहाँ क्या हुआ, वास्तविक बना और उल्टा, ये हम पढ़ चुके। वास्तविक होगा तो हमेशा ही उल्टा होगा। अब वस्तु के बराबर, यहाँ जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ 5 मीटर की ऊंचाई की वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी दोस्तों 5 मीटर ऊंचाई की रहेगी। अब सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा अगर वस्तु 2F1 पर रखी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा। तो आपका सवाल होगा प्रतिबिंब होगा बराबर, ठीक है। अब चौथी कंडीशन क्या है, अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है, 2F1 और F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब जो बनेगा 2F2 के परे बनेगा, मतलब और उधर को बनेगा। जैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, वो तो नियम है कि फोकस से होकर निश्चित जाएगी, ये गई फोकस से होकर। अब प्रकाशिक केंद्र से जो किरण आती है वो सीधी इस तरह से निकल जाती है। तो दोस्तों कुछ ये यहाँ तक काटेंगे, देखो यहाँ आके मिलेंगे, ये बताओ वस्तु से बड़ा है नहीं है। वस्तु अगर यहाँ हमारी 5 मीटर तो प्रतिबिंब लगभग 6 या 7 मीटर का आएगा, समझ रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है वस्तु से बड़ा आएगा, एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि कितना आएगा, लेकिन वस्तु से बड़ा होगा। अगर यहाँ 5 है मीटर तो प्रतिबिंब 5 मीटर से बड़ा ही होगा। ये रहा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा, यहाँ वस्तु हमारी सीधी रखी है और प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा, तो यह उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो दोस्तों हमने 4 कंडीशन पढ़ी, अब हमारी 2 कंडीशन रह गई हैं। देखो दोस्तों हम 4 प्रकार के पढ़ चुके, अब हमारे 2 प्रकार के रह गए और अब तक लेंस के रह गए। तो 5th कंडीशन क्या है हमारी कि अगर वस्तु F1 पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। देखो डायग्राम से समझते हैं, अगर वस्तु F1 पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मुख्य अक्ष के जो समांतर जाती है किरण वो फोकस से होकर निकल जाती है उत्तर लेंस में, और अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो सीधी निकल जाती है। तो दोस्तों हम अनंत पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दूर जाकर मिलेंगे, ये आपस में जो मतलब इस तरह से क्रॉस करेगी वो अनंत पर जाकर करेगी। जैसे ऐसे ये चलती चली जाएगी और ऐसे ये जाएगी तो ये अनंत पर जाकर काटेगी। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। बताओ जब यहाँ तक कि ये बड़ा बन रहा है तो ये तो बहुत आगे जाके मिलेगा,
तो काफ़ी है, बड़ा बनेगा वस्तु से। समझ रहे हो, अगर वस्तु 5 मीटर की है तो जरूरी ना 5 मीटर का बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। फिर 6 कंडीशन क्या है हमारी, यदि वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच में होगी। यदि वस्तु F1, देखो यदि वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र ओ ये है, इसके बीच में होगी वस्तु, कहीं भी हो सकती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो वो फोकस होकर निकल जाएगी, ये गई। और अगर प्रकाशीय केंद्र से जाएगी तो ये सीधी इस तरह से चली जाएगी। तो दोस्तों ये कहीं भी नहीं मिलने की, ये आप कितने भी बढ़ाओगे ये उधर कहीं नहीं मिलने की। तो हमने क्या किया, हमने इन्हें इस तरह को बढ़ाया, काल्पनिक रेखा खींची हमने, क्योंकि यहाँ दोस्तों प्रतिबिंब इसका वहाँ नहीं बनने का, क्योंकि ये वहाँ के आपस में जाके क्रॉस ही नहीं करेंगी। समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने इन्हें ऐसे बढ़ाया काल्पनिक रूप में। तो देखो, तो हमारा जो प्रतिबिंब बना ये वस्तु की ही तरफ बना। जितने हमने पार्ट पढ़े हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ये बात याद रखना। समझ रहे हो। आपसे ये प्रश्न कर सकता है एग्जामिनर कि वस्तु की तरफ ही उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कब बनता है, तो आपका जवाब होगा कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होगी तब ऐसी कंडीशन बनती है। समझ रहे हो दोस्तों। तो प्रतिबिंब हमारे यहाँ बना, ये वास्तविक है, मतलब वास्तविक है, ये काल्पनिक है दोस्तों। क्यों है काल्पनिक, वास्तविक हमारे 5 कंडीशन के थे। समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ क्लियर पता चल रहा था कि यहाँ काट रहा है नहीं काट रहा, लेकिन इसमें दोस्तों ये नहीं काटेंगे। ये हमने इसकी इमेजिनरी करी है, इमेजिंग करा हमने इसका, क्या हुआ, ये हमने काल्पनिक करके बनाया है, वास्तव में है दोस्तों प्रतिबिंब बना नहीं है। समझ रहे हो, ये हमने ऐसे ड्रॉ करा है, काल्पनिक रूप से बनाया। और मैंने आपको ये बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। समझ रहे हो, ये सीधा है और वस्तु से बड़ा है। देखो वस्तु इतनी है और प्रतिबिंब क्या बन रहा, इससे बड़े बन रहा। समझ रहे हो, आप ये बात याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा उल्टा होगा, और काल्पनिक या इसे कह सकते हैं दोस्तों आभासी, आभासी भी बोल देते हैं इसे, आभासी, आभासी प्रतिबिंब जो होगा हमेशा ही सीधा होगा। ये हम दर्पण में भी पढ़ चुके थे। तो ये उत्तल लेंस का आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो, अब आइए अवतल लेंस में। अवतल लेंस में दोस्तों 2 ही कंडीशन बनती हैं, ठीक है। अवतल लेंस, जो यहाँ अवतल लेंस में वहाँ क्या होगा, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे वहाँ होगा दोस्तों उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में। जो वहाँ उत्तल दर्पण में कंडीशन थी 2 ही प्रकार के बने थे, तो यहाँ अवतल लेंस में ऐसे बनेंगे। तो देखो हमने इसके भी रूल पढ़े थे, 3 रूल थे इसके भी, कि यदि अवतल लेंस क्या करता, प्रकाश को फैलाता है। तो जैसे इसके मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो प्रकाश को इस तरह से फैलाएगा, और ये मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये इस तरफ को फैल गया। तो ये तो दोस्तों कहीं भी नहीं क्रॉस करेंगी। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ आपस में एक दूसरे क्रॉस करे। तो ये हमने यहाँ काल्पनिक रेखा खींची कि मान के चलो ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ये वास्तव में नहीं है दोस्तों, ये हमने माना है, इसलिए इसे काल्पनिक कहते हैं। समझ रहे हो। तो ये यहाँ आकर ये F2 पर क्रॉस करेंगी, ये जैसे यहाँ कर रही हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं। और आभासी कैसा होता है, सीधा होता, बिंदु के आकार का। देखो इसकी कोई लेंथ थोड़ी है, बताओ। तो ये क्या है, बिंदु के आकार का है और वस्तु की तरफ बन रहा। एक बात और याद रखना, आपसे ये प्रश्न कर सकता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस तरफ बनता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों दोनों ही कंडीशन में वस्तु की तरफ बनता है। समझ रहे हो। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, और अवतल लेंस के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। समझ रहे हो। एक लाइन में या ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस तरफ होता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा कि जिस तरफ वस्तु होती है हमारा प्रतिबिंब भी उस तरफ बनता है। आई बात समझ में। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। और देखो इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि हम वस्तु अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी रखेंगे, मतलब मान के चलो यहाँ जैसे अनंत, अनंत पर तो हमने यहाँ रख ली। अब क्या है, अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी रखो वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये समांतर होकर जा रही है मुख्य अक्ष के, तो इस तरफ को निकल जाएगी। और हमने इसका ये पढ़ा था कि अगर वक्रता केंद्र मतलब फोकस प्रकाशीय केंद्र के बीच में होकर जो रेखा जाएगी वो सीधी निकल जाती है, परावर्तित नहीं होती। तो ये ऐसे सीधी निकल गई। अब हमने क्या किया, इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी, जैसे ये नहीं मिली तो हमने इसे आभासी करके माना, काल्पनिक रूप से हमने ये इस तरफ मिलाया।
तो कहाँ काटा दोस्तों इन्होंने, यहाँ काटा, ये इनके बीच में है। तो ये जो प्रतिबिंब बना, बताओ वस्तु से क्या बना, छोटा बना, और किधर बना, जिधर वस्तु रखी थी उधर ही बना। तो आभासी बना, वास्तविक नहीं है ये काल्पनिक हमने अपनी तरफ से माना है, और वस्तु से छोटा बना। समझ रहे, देखो ये वस्तु कितनी बड़ी है और ये इससे छोटा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और एक बात और देखो, जब तक दोस्तों आप दर्पण की वीडियो नहीं देखने के हो, ये वीडियो आपके कम समझ में आएगी, ठीक है। इसलिए पहले आप दर्पण द्वारा लेंस जो प्रतिबिंब बने थे उन्हें देखना। अगर आपको वे समझ में आ गई तो इन्हें ये भी आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओनली बस एक वीडियो रह रही है इसकी, क्षमता, ठीक है। क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और के चिन्ह परिपाटी इधर प्लस का होगा या उधर माइनस का होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं पता होगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपसे वो सोल्व नहीं होगा। समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, मान के चलो एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल आ गया और आपको यही नहीं पता कि वस्तु प्लस की हो, अगर वस्तु इधर रखी जाती है या फोकस दूरी प्लस की किसकी होगी, अवतल की होगी या उत्तल की होगी, तो आप बताओ आप आंसर सही कैसे ले आओगे, आप ही बताओ। तो मेरा मानना ये है जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ चिन्ह परिपाटी का पता चलेगा कि अगर एग्जाम में यू प्लस की रखनी है हमें या माइनस की रखनी है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।